अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन किया था और उसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी एक्सेल की बेसिक वर्किंग के हिसाब से, और कुछ मैंने फार्मूलाज वगैरह आपको बेसिक फार्मूला के अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह कैसे करेंगे एक्सेल के अंदर, वो फार्मूलाज बताए थे। इसके अलावा सेल एड्रेसिंग समझाई थी और कुछ शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए थे कि किस तरीके से हम मुख्तलिफ़ काम शॉर्टकट वे में कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सॉर्टिंग ऑफ डेटा का, कि हम एक्सेल के अंदर डेटा को किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये एक एक्सेल शीट मैंने बनाई हुई है और इसमें मैंने जो है वो कुछ डेटा शो कर दिया है, जिसमें जो है वो एक शॉपिंग लिस्ट है ये, जिसमें ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइस है और क्वांटिटी है। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर में है इस वक्त आईडी के हिसाब से 248, 249, 50, 51, 52, 53 एंड 54 इस तरीके से। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको बाय प्रोडक्ट सॉर्ट करूँ डेटा को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रोडक्ट्स की लिस्ट हो, तो मैं इसको सॉर्ट करूँगा इस तरह से कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रोडक्ट्स आ जाए मेरे पास। मैं इस पूरे डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ और फिर मैं जाऊँगा सॉर्ट में, और सॉर्ट में मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि कॉलम, सॉर्ट ऑन और ऑर्डर। तो मैं सॉर्ट बाय, इस वक्त मैं चाह रहा था क्योंकि प्रोडक्ट से करना, तो मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया और वैल्यूज़ मेरे पास जो है वही है, वैल्यूज़ ही है, और मैं चाह रहा हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर लूँ, या फिर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A to Z कर सकता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम Z to A, तो मैं A to Z ही करना चाहता। मैंने इसको कर दिया ओके। तो अब देखें कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गया। C कुकिंग ऑयल पहले आ गया, फिर इसके बाद F है, फिर R, फिर इसी तरीके से एंड में वॉशिंग पाउडर आ गया, जो कि सबसे स्टार्टिंग में वॉशिंग पाउडर था हमारे पास, जो कि अब एंड में चला गया। तो अब देखें कि ऑर्डर आईडीज़ जो हैं वो अब ऑर्डर में नहीं रही हैं, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स के हिसाब से डेटा को अरेंज किया है। तो अब ऑर्डर आईडी जो कुकिंग ऑयल की थी वो कुकिंग ऑयल के सामने ही शो हो रही है, हालांकि वो 253 है। इसी तरीके से फ्लोर आ गया, उसके बाद वो 50 है, राइस 54 है। ये ऑर्डर से आउट हो गए क्योंकि मैंने इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया था, तो इस हिसाब से उनकी प्राइस भी और उनकी क्वांटिटी भी जो इसकी थी वो उस हिसाब से अरेंज हो गई। तो ये मैंने इस तरीके से डेटा को सॉर्ट किया। अब मैं जिस भी कॉलम के हिसाब से डेटा को अरेंज करना चाहूँ मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैंने अभी आपको सिर्फ प्रोडक्ट के हिसाब से करके दिखाया। तो ये है डेटा सॉर्टिंग। आप जो भी कॉलम सेलेक्ट करेंगे सॉर्टिंग में जाके आप उस कॉलम के ज़रिए डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, चाहे वो क्वांटिटी हो, यूनिट प्राइस हो, प्रोडक्ट हो या ऑर्डर आईडी। अब मैं ऑर्डर आईडी से वापस कर देता हूँ इसको, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके। तो अब देखें वापस हम प्रीवियस कंडीशन पे पहुँचेंगे कि मैंने ऑर्डर आईडी से सॉर्ट किया है। 48, 49, 50, 51, 52, 53 एंड 54 ये ऑर्डर में आ गए, और अब यहाँ से ऑर्डर ख़त्म हो गया, क्योंकि इनको अगर ऑर्डर करेंगे तो यहाँ से ऑर्डर, क्योंकि वॉशिंग पाउडर का 48 है, राइस का 54 है, फ्लोर का 50 है, तो ये, और कुकिंग ऑयल 53 है। तो कुकिंग ऑयल पहले ऑर्डर जब में हम प्रोडक्ट से करते हैं तो कुकिंग ऑयल ऑर्डर में ऊपर आ जाएगा प्रोडक्ट्स में, तो उसका 53 भी ऊपर चला जाएगा, और ये वॉशिंग पाउडर 48 है तो ये सबसे एंड में आ जाएगा। तो इस तरीके से डेटा को हम सॉर्ट करते हैं और डेटा हमारा सॉर्ट हो जाता है, तो हम उससे मुख्तलिफ रिज़ल्ट जनरेट करते हैं।